देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 271। 272। अच्छा, 272, राइट। और आज का जो 272। विषय, हाँ, आज का जो विषय है वो आप ले रहे हैं आदरणीय सॉरी, आज का जो विषय ले रहे हैं वो आदरणीय आर.एन. चतुर्वेदी साहब ले रहे हैं, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं। और आपका जो विषय है वो है गीता में समता का तत्व। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भागेश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय आर.एन. चतुर्वेदी साहब के विषय में कहें। आदरणीय भागेश जी। सभी विद्वत जनों को प्रणाम। गीता में संभवतः 5वें अध्याय में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव श्रापाके चै पंडिता समदर्शिनी। मतलब के विनम्र जो साधु पुरुष होता है वो अपने ज्ञान के कारण ब्राह्मण, विद्वान, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि जो विभिन्न योनियों के या विभिन्न व्यवसायों के हैं उनको समान रूप से देखता है। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो लीन व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो विभिन्न योनि या अनेक जातियों में कोई भेद नहीं मानते। सामाजिक रूप से यदि हम देखें तो ब्राह्मण और चांडाल विभिन्न हो सकते हैं, या फिर योनियों के हिसाब से कुत्ता, गाय, हाथी आदि विभिन्न हो सकते हैं। लेकिन जो विद्वान योगी होता है उसकी दृष्टि में ये सब जो है अर्थहीन है। और इस सब के पीछे कारण ये भी है, बाकी तो हमारे चतुर्वेदी साहब बताएंगे, कि परमेश्वर से उनका जब संबंध एक बार हो जाता है तो परमात्मा के रूप में, क्योंकि परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर समाहित है। परम सत्य भी एक ऐसा ही ज्ञान है, यथार्थ है, जहां पर हम विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के जो शारीरिक संबंध हैं भगवान उन सब पर बराबर दयालु रहते हैं और प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। आज के हमारे मनीषी वक्ता श्रीमान आर.एन. चतुर्वेदी साहब का भी ज्ञान अनंत है, जिसका दर्शन हम यदा कदा पिछले अनेक उनके व्याख्यानों में देखते रहते हैं। आज भी गीता में समता का तत्व इस विषय पर अपना उद्बोधन लेकर श्रीमान आर.एन. चतुर्वेदी साहब हम सबके मध्य हैं, और मैं अब उनका स्वागत करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। श्रीमान आर.एन. चतुर्वेदी साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तजनों साथियों को सादर प्रणाम। आज का विषय गीता में समता तत्व। तो वागीश जी ने संक्षेप में पूरा जो मेरा कथन है उसका निचोड़ पहले ही रख दिया। अब मैं उसी को दोबारा कहूंगा। वागीश जी ने आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, समता का तत्व संक्षेप में बता दिया। और यह एक ज्ञान और विज्ञान, गीता का एक प्रमुख विषय है ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, दोनों को जानने से फिर समता का ज्ञान होता है। ज्ञान यही है कि पूरा संसार ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा रचित है, ब्रह्म है उसमें, और वही उसका मिट्टी है, वही उसका कुम्हार है। तो निमित्तोपादान कारण वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही और सब में व्याप्त है। ये ज्ञान जो है जब इसको अप्लाई किया जाता है, विज्ञान क्या है, ज्ञान को सब जगह अप्लाई करना ही विज्ञान है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की नभ बिनु पावै। अगर आपको स्पेस जानना है, स्पेस में रहना है, तो आपको आकाश को जानना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप समता को जानना चाहते हैं तो विज्ञान को जानिए। बिनु विज्ञान की समता आवै,
तो विज्ञान को जानने पर समता आएगी। और विज्ञान क्या है कि ये परमात्मा का दर्शन करना, जड़ चेतन सभी में, मनुष्य में तो है ही है, वो आत्मा का तत्व है। जो जड़ तत्व है वो आपके प्रकृति के तत्व है, वो परिवर्तनशील है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। ये 8 तत्वों की बनी जो अपरा प्रकृति है, इसको परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होती रहेगी। गोस्वामी जी ने बड़े क्रम से लिखा है इसको सुंदरकांड में कि आकाश और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, गगन समीर अनल जल धरणी, क्या क्रम लिया देखिए जरा। ऐसे नहीं कि कविता की तरह से शब्द जोड़ दिए हो। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, ये जड़ है। गगन सूक्ष्मतम है, इसमें 5 चीजें जो है, इसमें गगन सूक्ष्म तत्व है। गगन से भी आप जो है समता का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि गगन सबको सम रूप से प्राप्त है। गगन का बंटवारा नहीं होता, ऐसे आत्मा का बंटवारा नहीं है, परमात्मा का बंटवारा नहीं है। हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे ईसाई है, मानव कृति है, ये परमात्मा ने नहीं बांटा है। तो जब वो परमात्मा का बंटवारा नहीं है, आकाश की तरह से देखिए, सूक्ष्म तत्व में जब जाएंगे तो गगन समीर, वायु, वायु का कोई बंटवारा नहीं है, तो सबसे सूक्ष्म गगन, फिर उससे कम सूक्ष्म समीर, गगन समीर अनल जल धरणी, फिर सूर्य। अनल है ना, ऊष्मा वो भी समान रूप से सबको प्राप्त है। जल, जो बादलों से जल प्राप्त होता है वो सबको प्राप्त है। और धरणी, उसके बाद भूमि है, उस पर सब लोग चलते हैं। तो ये समता है सब में, सबको प्राप्त है। इस विज्ञान से जब आप देखेंगे तो आपको समता का बोध होगा। तो गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। एक जड़ तत्व तो है, एक चेतन तत्व तो है। तो जड़ में तो आप समता नहीं देख सकते। माया, माया का प्रभाव, माया समता होने नहीं देती। माया जो है वो आपको दिखाएगी कि ये हमारे अधिकारी हैं, ये आईएएस हैं, ये न्यायाधीश हैं, ये हमारे ब्रिगेडियर हैं, ये हमारे मंत्री हैं, ये विधायक हैं, ये कृषक हैं, ये सेवक हैं। ये माया के कारण विभिन्न रूप में दिखाई देता है। इनके पास इतना धन है, इतने पास इनका वैभव है। ये माया के नेत्रों से देखोगे तो ये दिखाई देगा। विषमता के अलावा समता आएगी ही नहीं वहां। मम माया दुरत्या, क्योंकि माया जो है ये अपने से पार नहीं होने देती। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो माया से जब तरंतिते हो जाएंगे तब उसका समदर्शन होगा, जब परमात्मा का दर्शन होगा। तो परमात्मा के दर्शन से ही समता आ सकती है। और परमात्मा का दर्शन बहुत ही आराम से हो सकता है। जितने हमने पद बताए, मंत्री और विधायक और ये अधिकारी और सैनिक, उसमें सब में एक सम है ना, कि वो मानव है सभी। आजकल हम लोगों ने लिखा अभी कल परसों में ही कि विशालता से ही समानता आती है। जब तक आप में परमात्मा की दी हुई विशालता, उसको आप सोचोगे नहीं, उसका बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको समता का ज्ञान होगा ही नहीं। तो परमात्मा का दर्शन सब में जो करते हैं तो समता आती है फिर। तो इसीलिए सब जब है मानव है, और मानव में ये बात अलग है कि कौन सा क्या काम कर रहा है, तो काम के अनुसार उसकी जाति हो गई। उसमें कौन सा बात, काम सब भिन्न भिन्न होंगे, एक काम कैसे सब लोग कर लेंगे? सभी काम जो है भिन्न भिन्न होंगे। कोई कृषि करेगा, कोई सेवा करेगा, कोई शिक्षा देगा, कोई ज्ञान तत्व देगा। ये सब कार्य, ये कार्य के अनुसार विभाजन है। आत्म तत्व तो एक ही है, सब में समता है। तो उसको आत्मा का दर्शन जो करने से समता आती है। गीता में जो आत्मा का आया, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतान चात्मनि, 6ठे अध्याय में, सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतान चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। जो समदर्शन करते हैं,
सर्वभूतस्थम आत्मा, सब प्राणियों को आत्मा में और आत्मा में सब प्राणियों को, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतान चात्मनि, ईश्वर को देखना सब में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस ईश्वर का अंश सभी में है। ममा वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, तो हम जीव हैं, सभी जीव हैं, जिनमें जो है चेतन तत्व प्राण है वो जीव है, और उस जीव में ईश्वर कहते हैं कि मेरा अंश है, इसीलिए तो वो शक्ति प्राप्त है। किस तरह से वो चलता है, किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से देखता है, वो इसी को कहा है ना केन उपनिषद में कि कानों का कान, दृष्टि का दृष्टि, वाणी की वाणी, तो ये क्या है, वो ईश्वर की शक्ति द्वारा है। ये देवता है जो ये सब इंद्रियों के देवता बैठे हुए, उनको शक्ति कौन दे रहा है, वो परम शक्ति दे रहा है, उसी के द्वारा सबका संचालन हो रहा है। तो उस शक्ति तक पहुंचना, उसका अनुभव करना, उसे जान तो नहीं पा सकते हो, वर्णन तो नहीं कर सकते हो। सोई जान ही जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, सोई जाने जही देव जनाई। भगवान की कृपा जब होती है तब उस मार्ग चल करके उसका सूक्ष्म ज्ञान होता है, कि थोड़ा जैसे चिंगारी सी है वो आपके कौंध जाए, बिजली सी कौंध जाए, बस इतना ही ज्ञान हो पाता है उसके बारे में, वरना वो ब्रह्मांड नायक है। जितने तारे ये दिख रहे हैं, जितने सौर मंडल हैं, उसमें कितने सूर्य हैं, कितनी भूमियां हैं, कितने प्राणी हैं, कुछ पता नहीं है, केवल एक उसका संचालक ये है, ये मानना पड़ता है। तो ये जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, तो बिना जानने के प्रीति हो ही नहीं सकती। मानना है तो इसलिए कुछ चीजें मानने से जानी जाती हैं, जो मान लो, भक्ति में मानना पड़ता है, ज्ञान में जानना पड़ता है, ज्ञान आपको स्वयं करना पड़ता है। भक्ति जो है वो ईश्वर प्रदत्त है, जब ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर भक्ति दे देता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेन मापयांत ते, वो मुझको प्राप्त कर लेंगे, जो मेरे भक्ति में लगे रहते हैं उनको मैं ज्ञान भी दे देता हूँ, और ज्ञान से फिर उनको विज्ञान तो बहुत ही कम, और जिनको ज्ञान मिल गया उनको तो विज्ञान की दृष्टि आ ही जाएगी। तो इसी को गीता में 13वें अध्याय में भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से बता दिया कि विनाशी में भी जो अविनाशी को देखे, पूरा संसार ही विनाशी है। हम विनाश की दृष्टि में, जो विनाश माने परिवर्तन, परिवर्तन की दृष्टि से देखते रहते हैं कि ये हमारे न्यायाधीश हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे विभाग के हैं, ये हमारी पार्टी के हैं, ये विपक्ष के हैं, इस भाव में बहते रहते हैं। तो ये संसार जो है, ये तो संसार अपने में जाल बिछा लेता है, इसी जाल को तोड़ने के लिए ही ये ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि आती है। ज्ञान विज्ञान में ये जाल जो है विखंडित हो जाती है, माया जो है वहां पर अलग हो जाती है, माया फिर कुछ नहीं कर सकती, माया को पार कर जाते हैं। तो इसी को वहां बताया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्वत्तम यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति, इसको जो देख लेता है वही देख पाता है, वही देखता है, तत्व वही देखता है। मतलब यह पश्यति स पश्यति, आंखों से जो देख रहे हो रंग बिरंगे चेहरे, रंग बिरंगी माया, रंग बिरंगे भवन, रंग बिरंगी गाड़ियां, रंग बिरंगे पद, ये सब जो है इनमें तत्व कुछ नहीं है, ये तो विनाशी है। और अविनाशी जो तत्व है उसे देखते नहीं हो, वो अविनाशी तत्व है आपकी आत्मा। कितने शरीर धारण कर चुकी है, वाशांश शरीरान यथा विहाय नवानि गृहात नरोपराणि, तो ये शरीर तो पुराना हो जाने पर ये छोड़ देगा, ये आत्मा छोड़ देगी। और आत्मा का तत्व जो है वो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, अव्ययी है, अक्षयी है। जो परमात्मा के गुण है वो आपकी आत्मा के उसी का अंश है ना, तो इसलिए सब गुण ये आपके आत्मा में भी है। इस आत्मा को जो देखता है, समम सर्वेषु भूतेषु, वो सभी प्राणियों में एक जैसा, बराबर, सम माने बराबर, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम यह विनश्यत्यम यह पश्यति स पश्यति। इसी तरह से उसी में भी श्लोक जो 6ठे अध्याय का बताया था, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतान चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इस समदर्शन का क्या भगवान ने आगे बताया अगले श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति
तस्याहम न पश्याम, सच में न पश्यति। वो मुझसे अलग नहीं होता, ओझल नहीं होता, और मैं उससे ओझल नहीं होता हूँ। हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ उसको। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यत। इस तरह से जो समदर्शन, सर्वत्र दर्शन करता है, उसको मैं सब जगह से सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत नित्सा, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्युक्त योगिना। नित्य युक्त होकर के मैं उसको सुलभ हो जाता हूँ। योग जो है वो क्या है? योग ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर को प्राप्त करना। जिस दृष्टि से आप प्राप्त कर ले वो योग बन जाएगा। कर्म, गीता ने कर्म योग से जुड़ना बताया, भक्ति योग से जुड़ना बताया, ज्ञान योग से जुड़ना बताया, और ध्यान योग से जुड़ना बताया। लेकिन ईश्वर का दर्शन, तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए अब ईश्वर को आप उतारोगे नीचे, ईश्वर आपको आके दर्शन दे, या आप उसकी कृति में, उसकी प्रकृति में, उसके माया में भी, माया भी भगवान की है। उन्होंने कहा कि माया अध्यक्षण रचते, 9वें अध्याय में बताया ना कि मेरे अध्यक्षता में ही ये माया संसार को रचती है। और माया उसमें भी कहा है मम माया दुरत्या, मेरी माया है। तो माया भी उन्हीं की है, और जो है प्रकृति भी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है। यो मांस, इस तरह से जो देखता है वो देखता है। तो विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, ये सार है कि समम सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में सम रूप से विराजमान है। तो ये जो आदि अंत है, ये माया का, पैसे का, धन का, पद का, कितनी साल की सेवा होती है। ये तो रिटायरमेंट के 10-20 साल बाद लगता है कि हाँ कुछ नहीं था यार, ये तो एक सपना जैसे था, सपना टूटा और फिर हम वहीं के वहीं हैं। तो आप में, आत्म तत्व में आप हैं, आत्म तत्व में रहेंगे, शरीर भी जाता है, पद भी जाता है। मानस की जो चौपाई अक्सर हम सुनाते हैं, सुंदरकांड की है, सभी लोग पढ़ते ही हैं सुंदरकांड, कि जाय रही पाई बिनु पाई, ये जैसी संपदा पाई वैसी नहीं पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, और बरस गए पुन तबहि सुखाई। जिनके मूल जो है सजल स्रोत से नहीं जुड़े हुए हैं, वो सूख जाती हैं नदियां और उनमें रेत उड़ने लगता है। और जिनके सजल मूल से जुड़े हैं वो हमेशा सम रहती हैं, वो हमेशा प्रवाहित रहती हैं, उनमें हमेशा शीतलता रहती है, सुंदरता रहती है। तो उस मूल क्या है? परमात्मा के मूल से जुड़े हैं, उस भाव से जुड़े हैं, वो आनंद में रहेंगे। और जो माया से जुड़े हैं, आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरंते बुधा, तो उनका रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दुख के घर कहे गए हैं। ए ही संस्पर्जा होगा दुख योनव एवते, आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरंते बुधा। इसलिए ज्ञानी लोग जो हैं, जो सोचते हैं, वो उसमें रमण नहीं करते हैं। किस पे? ये आद्यंतः कौन्तेय, जो आदि और अंत वाले हैं, और आदि अंत का पूरा संसार ही है, शरीर ही आदि अंत का है। तो इसमें रमण नहीं करना है। शरीर जब तक है, अच्छी तरह से आनंद से उसका समय, उसका सदुपयोग करो। इच्छाएं जो हैं वो कामनाओं से उसको ढको नहीं। 3 इच्छाएं ऐसी हैं जो कामना में नहीं आती हैं। भगवत दर्शन, भगवत प्रेम की इच्छा हो तो ये कामना में नहीं आएगी। कामना संसार की कामनाएं होती है ना, तो ये उससे भिन्न है। इस तरह स्व को जानना, स्व को जानना, अपनी आत्मा को जानने की इच्छा हो तो ये जिज्ञासुता होती है, ये जिज्ञासु कहलाएंगे आप। ये कामना में नहीं आता है। इस तरह सेवा करना, परहित करना, ये कामना में नहीं आता है। परहित करेंगे तो ये उस कामना में, निषिद्ध कामना में नहीं आता है। अब जैसे आपके जेब में रुपए रखे हैं और उस रुपए को आप निकालो तो चोरी नहीं कहलाती है, वो चोरी नहीं हुई। ऐसे ही अपने परमात्मा और अपनी आत्मा को जानने में कोई कामना नहीं है, वो निषिद्धता नहीं है। तो इसलिए इसको ये कामनाएं जो हैं, ये इच्छाएं जो है, ये आवृत नहीं करेंगी, ज्ञान को आवृत नहीं करेंगी। वरना तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय निष्पूर्ण
नलेन चा, जिस तरह अग्नि में ईंधन डालते रहो और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो जब आत्म तत्व ज्ञान लोगे तो सब जो है पूर्ति हो जाती है, कि सब इसी में समाहित है, आत्म तत्व में। उसी से तो आप कामनाएं करते हो, उसी से तो आप देखते हो, उसी से तो आप चलते हो। तो सर्वशक्तिमान उस ब्रह्म को जानना चाहिए। गोस्वामी जी ने बिल्कुल सूक्ष्म परिभाषा कर दी ज्ञान की। ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही है, बहुत सूक्ष्म। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। समता देखिए कितना बड़ा समता का ज्ञान का दोनों का दर्शन कराया। देख ब्रह्म समान सब माही, सभी में ब्रह्म है और सम है, ये जान लो तो ये ज्ञान हो गया। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अपना मान कर देते हो, मान बढ़वाते भी हो कि हम लोग हमारा मान करें। क्या मान करें तुम्हारा? कितने 7 फुट के हो या 4 फुट के हो, इसमें मान हो जाएगा? ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया, इसमें मान हो जाएगा? कुछ पैसा कमा लिया, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इसमें मान हो जाएगा? किसी पद पे आरूढ़ हो गए, इसमें मान हो जाएगा? भगवान कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा, अज्ञान से दूर हो और मान से भी दूर हो। निर्माण मोहा, अपना मान जो है वो कुछ नहीं मान करते, इसके माने ईश्वर को छोटा कर रहे हो। आत्म तत्व है, आप ब्रह्म हो और तुम उसको तौल रहे हो एक आईएएस और एक न्यायाधीश और एक पद से और 1 करोड़ रुपए से। ऐसे करोड़ों आईएएस, ऐसे करोड़ों ज्ञानी, ऐसे करोड़ों ब्राह्मण, ऐसे करोड़ों लोग उसके एक रज के बराबर नहीं, उस ब्रह्म तत्व के जो तुम में है। हम ब्रह्मास्मि, आप जब ब्रह्मास्मि को जानते हो तो मान भी आपका अपमान करना, अपने का मान करवाना, ये अपमान करवाना है, अपने बड़प्पन को छोटा करना है। जब सांसारिक चीजों से आप तुलना करके तौल दोगे कि हमारे पास इतना 7 मंजिल का मकान है, हमारे पास 5 मंजिल का, हमारे पास इतने एकड़ भूमि है, तो ये अपने को मान करते हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आसक्ति रहित होकर के, निर्माण रहित होकर के उस पद को पा सकते हैं। सब ही मानुप्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मानुप्रद आप अमानी, सबको आप मान कब दोगे? जब आप उसमें देखोगे कि बड़प्पन है, और वो बड़प्पन सब ईश्वर प्रदत्त होता है। ईश्वर की कृपा से ही जो बड़प्पन आता है, जो गुण आते हैं, शील आते हैं, जिसके कारण दूसरा सम्मान देता है, वो ईश्वर प्रदत्त होता है, ईश्वर के कारण वो प्राप्त होता है। ईश्वर का दर्शन करके ही आप मान देते हो, तो इसके कारण सब ही मान प्रद आप अमानी। तो जब सबको मान देते हो तो ईश्वर को मानता देते हो, इसलिए वो बड़ी चीज हो गई। भरत प्राण सम ममते प्राणी, भरत को भगवान राम बता रहे हैं, भरत को शुद्ध तत्व बताते थे, ज्ञान बैठा करके। लक्ष्मण को भी बताया है, भरत को भी बताया है, अयोध्या वासियों को भी बताया है। उत्तरकांड में अयोध्या वासियों को बहुत अच्छा ज्ञान का वर्णन किया है। ऐसे कभी कभी भरत को भी बताया, लक्ष्मण को भी कहा। ईश्वर भेद सकल प्रभु जगत काहू, ईश्वर माया का भेद जो है वहां पर भगवान ने बताया है अरण्य कांड में जो बैठ करके। तो ये यहाँ पर भरत को बता रहे हैं, भरत प्राण सम ममते प्राणी, वो प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, जो क्या सब ही मानुप्रद आप अमानी। इसलिए आप अपना मान न करो, आप अपने को मेजर न करो, आप अपने को इन भौतिक चीजों में तौलो नहीं, तो क्योंकि आप अमूल्य हो, आपका मूल्य कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा के अंश हो। ममा वैशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन हो। आपकी कोई आयु ये 10 20 50 साल की नहीं है, सनातन है, आप भी सनातन है। तो ये सनातन हमारा धर्म, सनातन हमारी परमात्मा, सनातन हमारी आत्मा, इस चिंतन से सब में समता आ जाती है। ये समता विनश्यत्वम विनश्यत्वम, यह पश्यत सपश्यत। भक्ति के लिए भी समानता के रूप में देकर के भक्ति को 18वें अध्याय में भगवान ने बताया, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराम भक्ति को जो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म का दर्शन करता है, और समम सर्वेषु भूतेषु, सब में समता देखता है,
वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ईश्वर का दर्शन जब सब जगह करेगा तो भक्ति तो ईश्वर की अपने आप ईश्वर उसे भक्ति दे देगा। इसलिए समता जो है आपको भक्ति भी दे देगी। सम दर्शन करने से भक्ति मिल जाती है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको ईश्वर मान करके प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी, क्योंकि उनको भक्ति भगवान की मिल गई, सब जगह ईश्वर का दर्शन मिल गया। तो ये सम दृष्टि से भक्ति भी मिल जाती है, समता से भक्ति भी मिल जाती है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। दोनों हाथों से प्रणाम करके जड़ चेतन जो भी हैं उस सबको राममय जान करके प्रणाम करता हूँ। तो ये ब्रह्ममय देखना, ये ब्रह्म की दृष्टि करना और इस आत्म तत्व को जानना, ये समता जो है ये आपको ज्ञान भी देती है, विज्ञान भी देती है और भक्ति भी देती है। गीता जो है वो कहता है भक्ति भी मिल जाएगी, पराम भक्ति। इसी तरह से छठे अध्याय में जो वर्णन कर रहे थे कि ये सर्वभूत स्मात्मानम यो माम पश्य सर्वत, उसी में बहुत प्रसिद्ध श्लोक, आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। वो परम योगी है, ईश्वर से जुड़ा है। परम योगी माने ईश्वर का जुड़ा है, उसमें ईश्वर से जुड़ा है। तो उसको क्या है, आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन। आत्मा अपनी आत्मा की तरह दूसरे में भी समता के भाव से जो देखता है। आत्मोपमेन सर्वत 32वां श्लोक है छठे अध्याय का। आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा की तरह से दूसरे की आत्मा को भी देखता है और सम देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। उसके सुख को समझता है, जैसे अपने सुख को जब समझते हो आत्मा आप में है, तो जो सुख मिलता है आपको, तो जो आनंद होता है, तो दूसरे को जो सुख मिल रहा है उसको भी उसी आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसी परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। यह जब समझ लेते हो तो तुमने ईर्ष्या आ जाती है कि वो इतना बड़ा वैभव के साथ रह रहा है, वो इतना बड़ा पद पर है, हम छोटे से पद पर हैं। अरे तुम भी कर्म ईश्वर का कर रहे हो, वो भी ईश्वर का कर्म कर रहा है, कोई कुछ दूसरा नहीं कर रहा है। ईश्वर के ही संचालित कर्मों को ईश्वर भाव से जो करता है वो आनंदित रहता है, और अहंकार के भाव से करता है वो हमेशा त्रसित रहता है, हमेशा ताप में रहता है। अहंकार में जो है वो पतन भी होता है, क्योंकि वो बुद्धि जो है भ्रष्ट होती है, लोभ बढ़ता है, उसमें क्रोध बढ़ता है, दूसरे को कुछ समझते नहीं है। तो ये अहंकार के भाव से होता है। तो आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। दूसरे के दुख को दुख समझना, ये तो बहुत साधारण बात है। हमारी भक्ति में, हमारे ज्ञान में कही जाता है कि दूसरे के दुख में हिस्सा लेना, दूसरे के दुख में सांत्वना देना, जो भी शक्ति आपकी है। धन से नहीं कर सकते, भाव से, करुणा से, दया से, संवेदना से, अच्छे वचनों से उसको जो है सांत्वना दे करके उसके दुख को दूर किया जा सकता है, उसके दुख को घटाया जा सकता है। उसमें सुंदरकांड में कहा है ना, कहे उते कछ दुख घटोई, का ये जान न कोई। दुख कहने से, दुख बांटने से बढ़ता है। दुख को बांटने से दूसरे दुख में शरीक होइए तो दुख बढ़ता है। और कहा ये जान न कोई, किसको दुख बांटे, इस ये जानना, ये भी एक जानना है कि किसको दुख बांटे। जो आपको ईश्वरमय होकर के ईश्वर के भक्त हैं उनमें दुख जो है बड़े आसानी से बट जाएगा, और जो ईश्वर में नहीं है वो दुख को आपको लेंगे ही नहीं, आपका दुख जो है बांटेंगे नहीं, वो दुख में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो इसीलिए गीता में भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक दिया, आत्मोपमेन सर्वत, अपनी आत्मा की तरह, सर्वत समम पश्यति अर्जुन, जो समता के रूप में सब में आत्मा एक जैसी देखते हैं। आत्मोपमेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। वो परम योगी है, वो मुझसे भली बात जुड़ा हुआ है। मतलब ये है, ये भगवान ने 10वें श्लोक, भगवान ने अपनी विभूतियां बहुत बताई हैं, 7वें अध्याय में भी बताई हैं, 9वें में भी बताई हैं, और 10वें में तो विभूतियों का पूरा भंडार ही है। तो वहां पे यही कहा
कि जो मेरी विभूति और योग को जानता है वो मुझसे जुड़ जाता है। इसी और मैं ही सर्वस्व हूँ, ये गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैं ही सभी में व्याप्त हूँ। इस तरह से मेरी विभूतियों को यो यो माम विभूतिम चा योगम वेति तत्वतः सो विकम्पेन युज्येन नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो मोरे योग और विभूतियों को जान लेता है वो मुझसे जुड़ जाता है, तो परम योगी बन गया हो। योग माने जुड़ गया। यो यो माम विभूतिम चा योगम वेति तत्वतः, तत्व के रूप में जो मेरे योग और विभूति को, योग है शक्ति जो भगवान जिससे चला रहे हैं, संसार को चला रहे हैं, प्रकृति को चला रहे हैं, माया को चला रहे हैं, हम लोगों को चला रहे हैं, वो उनका योग शक्ति है। और विभूति क्या है? वो जो फैला हुआ है संसार में, उसी उनकी शक्ति जो प्रदर्शित हो रही है वो विभूति है। जैसे उन्होंने अपनी विभूति योग बताया, गंगा जी मेरी विभूति है, पीपल का वृक्ष मेरी विभूति है, ऐसे ही उन्होंने बहुत सा वर्णन किया है वहां पर। प्रहलाद मेरी विभूति है, राम को भी अपनी विभूति का कृष्ण कहते हैं कि राम मेरी विभूति है। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मेरी विभूति है। विभूति 10वां अध्याय बड़ा आनंददायक है, सब जगह उनको तो वहां वहां उनका दर्शन होता है, भगवान का दर्शन। तो सरल मार्ग विभूति कर दिया, ऐसे समझ लो। बिजली जो है वो एक पावर शक्ति है, वो उसको देख नहीं सकते, व्याप्त है सब जगह, तार में व्याप्त है, तार बिजली का जा रहा है तो उसमें बिजली व्याप्त है, वो दिखाई नहीं दे रही है। और पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, हीटर चल रहा, ट्यूबलाइट चल रही है, ये दिखाई देती है, तो ये है विभूति। और जो दिखाई नहीं दे रहा वो है पावर, वो है शक्ति। तो ऐसे ही ईश्वर की शक्ति है, वो संसार को चला रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है, ना उसका अनुभव आप कर पाते हैं। तो बिजली का तो आप जानते हैं कि बिजली, क्योंकि आप पैसा देते हैं ना उसका, इसलिए आप जानते हैं। तो भगवान का पैसा नहीं लगता है, न सूरज का पैसा, न हवा का पैसा, न पानी का पैसा, तो इसलिए आप उसको जानते नहीं है। और जब आपका अगर बिल आना शुरू हो जाए, एक गवर्नमेंट ऐसी आए कि नहीं नहीं आपको लाइट मिलती है, इसका आपको कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हवा मिलती है, क्या पता आगे चल के यही आ जाए, हवा मिलती है। हवा तो हवा का पैसा तो लग चुका है, पिछले कोरोना में हवा का पैसा बहुत लगा। कुछ डॉक्टरों ने लूटा, कुछ अस्पताल ने लूटा, कुछ बेचारे चले गए, वो हवा ही का पैसा था, वो हवा का पैसा लगता है वहां। तो जो उस चीज का पैसा लगता है तब आप उसकी शक्ति को जान जाते हो। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मेरी योग और विभूति को जो जान जाता है वो मुझसे जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो जो मैं ही सबका प्रभाव हूँ, कारण हूँ, और मुझ में ही सब वर्त रहे हैं। 9वें अध्याय में जो कहा है, मया सर्विदम, मैं सब में व्याप्त हूँ तत्व रूप से। मया सर्विदम 4थे श्लोक में कहा है को कि मैं सब में व्याप्त हूँ। 7वें अध्याय में भी कहा है इसी को, सूत्रे मणिगणा एवं, जैसे सूत की माला में सूत ही मुख्य है, न मणि है न धागा है, सब में सूत मुख्य है, ऐसे ही मैं सब में व्याप्त हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् दृष्टि धनंजय, मैं सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। सूत की लड़ियां बनी हो और माला बनी हो, तो उन्होंने कहा जैसे सूत उसमें मुख्य है, न उसमें धागा न लड़ियां, वो नहीं है, वो तो केवल दिखाई देने वाला रूप है, जो तत्व के रूप में है वो सूत ही है। वैसे ही मैं सब में व्याप्त हूँ, तो मेरा जो दर्शन कर लेता है वो मुझसे जुड़ जाता है, इस तरह से दर्शन कर। तो इसके लिए तो भगवान जब 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं आपका वो ऐश्वर्य और रूप देखना चाहता हूँ जो आपने वर्णन किया है भगवान को। पहले तो भगवान को विभूतियां सुनानी पड़ी अपना कि मेरी सब जगह विभूति, उनमें दर्शन कर लो। तो अर्जुन कहता नहीं, मुझे साक्षात दर्शन करा दो। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमको साक्षात मेरे भक्त हो, करवा देते हैं। तो अपना विराट रूप का दर्शन करवाया कि देख लो मुझमें सब प्राणी है, मुझे सब संसार है। तो डर गया, कहता भगवान नहीं नहीं, मुझे अपने पुराने रूप में ही दर्शन दो, मैं तो इसको देख करके भयभीत हो गया हूँ। बहुत अच्छी वहां पर सब प्रार्थना की है अर्जुन ने। तो भगवान ने वहां पर तो वहां भी यही कहा, दिव्यम ददामुते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम, इन नेत्रों से तुम नहीं देख पाओगे, दिव्य दृष्टि चाहिए। ऐसे ही हमारे दिव्य ज्ञान है जो हमको मिल सकता है,
वो दिव्य दृष्टि वो तो नहीं मिल सकती, वो तो भगवान जो है जिसको देंगे उसी को दर्शन उनका होगा, दिव्य दृष्टि। लेकिन ज्ञान दिव्य मिल सकता है, ज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा उसकी अनुभूति हो सकती है। तो दिव्यम ददाम ते तच्छु पश्चिमे योग वैष्णव, तो अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दे दी, उन्होंने विराट रूप दर्शन कर लिया। आप ऐसे ही विराट रूप मान लो कि सब जगह व्याप्त है, भगवान सब जगह व्याप्त है, उन्हीं की संतान है, उन्हीं के लोग हैं, और सब सम है, सब बराबर है। तो एक समता का बोध हो जाता है। और भक्ति भी बताया हमने कि भक्ति भी मिल जाएगी उसी से, समता से, समता की दृष्टि से भक्ति भी मिल जाती है। और भक्ति जो है वो आपको मिल गई तो आपको आनंद का खजाना मिल गया, उसी समता से, उसी भक्ति से आपको अति आनंद, परमानंद मिल जाता है। भक्ति जो है वो सर्वो स्थान दिलाने वाली, सर्वा हर चीज प्राप्ति में हो सकती है उस भक्ति से, भगवान की भक्ति से, उसमें प्रेम करने से। ज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी, लेकिन भक्ति में जो आनंद है वो बढ़ता रहता है। भक्ति में, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भक्ति प्रदान होती है ना, तो उससे उसका आनंद बढ़ता ही रहता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, वो अपने आप दैनिक बढ़ता है। तो दैनिक जैसे ब्याज बढ़ता है, तो ब्याज भी नहीं बढ़ता है, बहुत सूक्ष्म गति से बढ़ता है। पहले बढ़ता था ब्याज, तो ब्याज में ज्यादा मन लगता था, मूल में नहीं, ब्याज में लगता था। ऐसे भगवान की भक्ति में ये निरंतर बढ़ती रहती है। ये नहीं कि अब 12% से 4% पे आ गया ब्याज, अब वो भगवान का बढ़ते ही रहता है, 12 से 20, 20 से 50, 50 100, वो बढ़ते ही रहता है। अनंत, चूंकि अनंत है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसमें से जितना भी निकालो तब भी अनंत ही रहेगा। और आप भी अनंत हो, परमात्मा भी अनंत है, कितने लोग उसमें से निकल गए तब भी अनंत में कोई अंतर नहीं आया, उसकी अनंतता उसी तरह से है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जब भक्ति बढ़ती रहती है तो ये माया का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो माया को पार करने के लिए क्या है कि मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरी भक्ति में आ जाते हैं, वो माया को पार कर जाते हैं। माया समता का दर्शन नहीं करने देती, माया विषमता का दर्शन करवाएगी, माया जो है विभाजन का दर्शन करवाएगी, माया जो है भेद का दर्शन करवाएगी कि ये अलग है, वो अलग है, हम अलग हैं, वो अलग हैं, ये सब। मैं और मोर तोर तक, गोस्वामी जी तो बड़े संक्षेप में पूरा ज्ञान लिख देते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जहां आपने मैं मेरा लगाया, ईश्वर का बनाया सबको, सब चीजें, हमारा घर ईश्वर का है, हमको शरीर ईश्वर ने दिया है, हमको संतान ईश्वर की दी हुई है। जब सब ईश्वर का मान लोगे तो माया प्रभाव नहीं करेगी, और जब अपना मान लोगे, अहंकार बढ़ाओगे, तो माया का प्रभाव है। इसी को कहा दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतते। वो माया को पार कर जाते हैं जो मेरी शरण में आ जाते हैं। तो भक्ति वहां पर माया को पास नहीं आने देती, तो उसे भक्ति में रस आने लगता है, तो माया का रस जो है मिलना बंद हो जाता है, माया जो है वो शक्तिहीन हो जाती है वहां पर। पुण्य रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। वो केवल नर्तकी की तरह से नृत्य करती रहेगी चारों ओर, लेकिन आपके पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। वहां पर उत्तरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है, वहां पर दोनों का, माया और भक्ति का, दोनों को नारी का रूप बताया, और वहां पर यही कहा कि माया खल नर्तकी बिचारी। तो माया एक नर्तकी तरह से काम करेगी, जो अपना लटके झटके दिखाती है। माया तो अपने लटके झटके दिखाने वाली है, भक्ति में रस है, तो रस जो मिल जाता है वो अनंत तक ले जाता है, आनंद देता है। कहा है भरत को बताया, गुरु के, उनके देवताओं के गुरु जी ने जब चित्रकूट में भरत जी सब अयोध्या वासियों को ले जा रहे थे, और सोच रहे थे कि भगवान को हम वापस अयोध्या ले आए किसी तरह से, कि अयोध्या राम के बिना जो है वो बिल्कुल उजाड़ हो गई है, उसमें किसी का मन ही नहीं लग रहा है। राम के कारण जो है अयोध्या में सब कुछ था, और राम के बिना कुछ नहीं है।
तो वहां पर जो इंद्र हैं बहुत चिंतित हो गए। जो स्वार्थी होते हैं, जिनका पद होता है, उनको बड़ी चिंता होती है अपनी। आजकल माहौल है, देख लो खूब, अभी 1 महीना 2 महीना इसका दर्शन खूब कर लो, कितनी चिंता होती है पद की, हाथ चला न जाए। सब कुछ देने को तैयार है, उसी में पूरा जीवन निछावर कर दें कि पद न चला जाए। तो ऐसे ही इंद्र को चिंता हुई कि ये हमारा तो काम बीच में रह जाएगा, कि जो ये आए हैं रावण का वध करने के लिए और देवताओं का पुनर्स्थापन करने के लिए, कि सब देवता भाग गए थे अपना अपना स्थान छोड़ करके, रावण की शक्ति के कारण सब देवता भाग गए थे और रावण ने सब पर अपना स्थान अपना उनका छीन करके अपना आधिपत्य कर दिया था। तो जब भरत जी लेके जा रहे थे तो उनको चिंता हुई इंद्र को। तो उसी को कहा गुरु जी से अपने कि गुरु जी ऐसा कुछ कर दीजिए कि भरत का और राम का मिलन ही ना हो पाए और भरत जी भटक करके लौट जाए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे 1000 नेत्र बेकार हैं, तुमको दिखाई नहीं देता भरत की महिमा। तो वहां पर एक दोहा आया, राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डरपहु सुरपाल। तो भक्ति में परहित निरंतरता, जो हमने कहा 3 जो इच्छाएं जो अगर हो जाए, ये कामनाओं की श्रेणी में नहीं आती। भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, स्व का जानना, जिज्ञासा और दूसरे के हित में रत होना, परहित निरत, ये भगवान की भक्ति है, परहित निरत। क्योंकि ये शरीर जो है ये सेवा के लिए ही बना है, किसी की भी सेवा कर दो, स्वार्थ के लिए नहीं बना है। स्वार्थ तो आपकी आत्मा, स्व का दर्शन तो आपकी आत्मा से है, और जो शरीर का जो उद्देश्य है वो केवल सेवा करना है। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपने संतानों की सेवा। उनसे कुछ अपेक्षा मत करिए, जहां अपेक्षा की वहां आपको कष्ट होगा, आपको वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी, आपको कष्ट होगा। तो अपेक्षा मत करिए, निरपेक्ष भाव से सेवा करिए। ये तो राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है और दूसरे के हित में लगा रहता है। संतों का क्या है, संत लोग दूसरे के हित के लिए सब काम करते हैं। मानस में आया ना कि परोपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो दूसरे के हित में तुम और तुम्हारा सेवक मतलब संत ये उपकार करते रहते हैं, इसी में आनंद लेते हैं कि कैसे संसार का हित हो, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। ये जय राम रमा रमनम शमनम उसी स्तुति में आया है, बहुत सुंदर स्तुति है। भगवान की 27 स्तुतियां, 27 नक्षत्र हैं, मानस में 27 स्तुतियां हैं, एक से एक सुंदर स्तुतियां हैं। तो उसी में ये कहा है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत कैसे विचरण करते हैं आनंदित होकर के, क्योंकि वो मान और अपमान को तो कुछ मानते ही नहीं, ना मान से खुश होते हैं। हमको क्या आदत पड़ी हुई है कि हमारा सब जगह सम्मान हो। जबकि मैंने अभी पहले ही बताया कि मान को आप क्यों मेजरमेंट क्यों करवाते हो अपने को, आप चाहते हो हमारा मान हो, मान से क्या बढ़ जाएगा आपका, क्या आपकी आत्मा 2 4 इकट्ठी हो जाएंगी क्या आपका जो मिला हुआ है वो चीज का आपका कुछ बढ़ जाएगा क्या? केवल मान एक अभिमान पैदा कर देगा कि हम बड़े हैं, बस इसलिए मान। तो मान को निर्माण मोह अर्जित संगोसा, मान को मान रहित होना चाहिए। सब ही मान प्रद आप अमानी। तो मान जो है ये बढ़ावा देता है आपको। तो इसी को वहां पर ये कहा, राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, दूसरे के दुख में दुखी होना, दयाल होना। भगत शिरोमणि भरत थे जन डर पहु सुरपाल। तो हे इंद्र तुम उससे डरो नहीं, वो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे। तो वहां पर समझाया इंद्र को। तो राम भगत पर हित मिलत, तो भक्ति जो है वो दूसरे को हित करती है, दूसरे के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। शरीर जो है वो सेवा में लगता है, तो शरीर जो है सेवा के लिए मिला हुआ है, अहंकार के लिए नहीं। सब ही मान जो है वो क्या करेगा, तो इसी को कहा वो सब संत सुखी विचरंत मही,
सम्मान निरादर आदर ही। निरादर और आदर को सब समान। कोई संत का अपमान कर दे, उसका अपमान होता ही नहीं। अपमान कैसे होगा? वो बड़ा है, ईश्वर को देख रहा है, उसका कैसे अपमान कर पाओगे? और उसका मान क्या कर दोगे? इतना बड़ा है, उसका मान आप क्या कर दोगे? दो चार माला पहना दी, दो चार सिंहासन बैठा दिया, दो चार शब्द उसके लिए कह दिए, उसको क्या प्रभावित करेंगे? इसीलिए किसी को आपकी बड़ाई कर दे, कोई आपका यश कर दे, तो आपको फूलना नहीं चाहिए। उसके लिए कोई आप में कुछ चीज परिवर्तन नहीं कर दिया, बल्कि वो आपको अहंकार का एक रास्ता बता दिया कि आप जो है अभिमानी हो सकते हैं उससे। तो सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मई। ऐसे ही जब मानस शुरू हुआ, मान अपमान देखिए समता है इसमें भी, विषय से अलग नहीं है कि माना अपमानो तुल्य तुल्य निंदात संस्तुति। गीता क्या कहता है? माना अपमानो तुल्य तुल्य निंदात संस्तुति। मान और अपमान में बराबर, और निंदा और स्तुति में बराबर। तो ये तो संतता का लक्षण हो गया ना, ये तो प्रभु की निकटता का लक्षण हो गया ना, ये तो आपको आत्मज्ञान होने का लक्षण हो गया ना। आत्मा पे क्या अंतर पड़ता है? आत्मा पे इस संसार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। वो तो बिल्कुल निर्लिप्त रहती। जैसे आप 5 वर्ष के थे, वैसे आप 20 वर्ष में, वैसे आप 50 वर्ष में, वैसे 80 में, और वैसे जब प्राण चले जाएंगे तब भी वैसे ही। तो वहां पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वही पर वहां पर कहा इसको कि माना अपमान तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति स्तुति। तो स्तुति जो है और निंदा जो है ये समान है। तो इसी को वहां पर ये कहा, सब संत सुखी विचरंत मही। तो इसी को मान और अपमान में भी समता होनी चाहिए। क्या मेरा कोई मान कर देगा? क्या मेरा कोई अपमान कर देगा? तो इसमें समता का यहाँ पर दर्शन होता है। समता से भी इसमें मान अपमान में भी दर्शन होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। एक जगह और समता आया है, गीता के 9वें अध्याय में ही 29वां श्लोक। समम सर्वे न समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। मेरे ही सब प्राणी है, मुझमें किसी से दोष नहीं है, ना मुझमें किसी को प्रतिराग है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मनुष्य जो है मेरे ही बनाए हुए हैं और मेरे ही सब प्रिय है। परमात्मा है ना, परम पिता, उसी पिता की सब संतान हैं। तो जब सब संतान है तो उनका सब मम उपजा है, मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं, तो इसलिए सब समान है। ये समता की दृष्टि परमात्मा देता है कि एक ही के संतान है तो सम दृष्टि होनी चाहिए, और उसी के संतान में सब जो है बंधु बंधु भावना आनी चाहिए। तो इसी को जब मानस शुरू हुआ तो वही तत्व पूछा पार्वती जी ने। पहले तो पूछा कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, क्या जरूरत थी भगवान को, जो ब्रह्म है वो अवतार लेकर के क्यों आया? ये प्रश्न बहुत गूढ़ है कि ब्रह्म जो है निराकार निर्गुण सर्वशक्तिमान सर्व काल में व्याप्त है, वो थोड़े काल के लिए मनुष्य का रूप रख करके किसी राजा के पुत्र बन करके, किसी का माँ का बेटा बन करके क्यों आया? प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। हे शंकर भगवान, पार्वती जी कहती हैं कि पहले वो कारण बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म क्यों बना। फिर कहा कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे फिर विवाह हुआ, कैसे सीता हरण हुआ, ये बताइए, और फिर कैसे अयोध्या से गए ये बताइए। फिर अंत में ये कहा, पुन प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो तत्व बताइए। मानस में तत्व भरा हुआ है, उस तत्व को निकालना पड़ता है। कहाँ कहाँ से निकलता है? गीता में तो तत्व ही तत्व है, उसमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जिस जगह हाथ डालो तत्व ही तत्व है। मानस में कथा चूंकि है तो उसमें सब कथानक है, पुत्र होता है, फिर उसके बाद उनका विवाह होता है, फिर उसके बाद वो वनवास होता है, फिर बाद उनकी सीता हरण होता है, तो कथानक है, उसमें भी तत्व मिल जाता है। तत्व तत्व निकालना पड़ता है, और गीता में तत्व ही तत्व है, ज्ञान ही ज्ञान है। चाहे समता का ज्ञान हो, चाहे भक्ति का ज्ञान हो, कर्म का ज्ञान, गीता का तो सबसे बड़ा ज्ञान है, कर्म का ज्ञान हो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवः। जिसकी उसमें भी ब्रह्म का दर्शन है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, जो सब में व्याप्त है,
उसके लिए कर्म करते हैं। हम किसके लिए कर्म करते हैं? उसके लिए कर्म करते हैं। संसार के चक्र में है। एवं प्रवर्तित चक्रम नान वर्तन्त आगायु रामा, वो बेकार है। वो कहते हैं जो भी इस प्रवर्तित चक्र में, ये सृष्टि के चक्र में जो उसकी सेवा के करने में रत नहीं है, जो उसके लिए कर्म नहीं करते हैं, आगायु रामा, उसकी आयु व्यर्थ है, वो व्यर्थ जीवन जी रहा है, मरा हुआ सा है वो। मोघा पार्थ सजीवती, उसका जीना ही मोघ है, व्यर्थ है। जो भगवान के लिए काम ना करे, उस प्रवृत्ति के लिए काम ना करे, उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो इसी केवल उदर पालन, केवल जो है शरीर के पालन के लिए कर्म करते हैं। उसने कहा भाई, एक बहुत परिश्रम करते थे, और परिश्रम करते करते किसी ने पूछा इसलिए क्यों परिश्रम करते हो इतना, तुम क्या करोगे? तो कहा भैया हम तो ये अपना पालन करने के लिए, शरीर पालन के लिए कर्म करते हैं। और कहा शरीर को किस लिए पालते हो? कहा शरीर इसलिए पालते हैं जिससे हम कर्म कर सके। तो कर्म के लिए शरीर और शरीर के लिए कर्म, इतना ही चिंतन है। बस इतना ही मिलता रहे संसार में, सोचते हैं हम सुखी है। शरीर के लिए कर्म, तो गोस्वामी जी कहते हैं वो मरे हुए हैं। तन पोषक निंदक अगखानी, चौदह जीवित सम सब 14 प्राणी। जो तन का केवल पोषण कर रहे हैं वो तो मरे ही हैं। कब तक पोषण करते रहोगे उस तन का? मन का पोषण, तत्व का पोषण, परमात्मा का ज्ञान ये नहीं कर पाए इस जीवन के सूक्ष्म जीवन में, तो क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो इसलिए वहां पर कहा तन पोषक निंदक अग खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। तो वहां पार्वती जी ने यही कहा, पुण्य प्रभु कहा सुतत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो विज्ञान होता है जिसके कारण ये मुनि ऋषि संत जो है हमेशा मगन रहते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो आनंद की प्राप्ति उनको होती रहती है, वो निरंतर आनंद में रहते हैं। धन उन्हें चाहिए नहीं, भवन चाहिए नहीं, रहने को कुछ चाहिए नहीं, तो उसको क्या है? वो विज्ञान में, उनकी विज्ञान पुण्य प्रभु कहा तत्व बखानी। और तत्व का दर्शन किसी ज्ञानी के पास होता है। छठे अध्याय में ही बताया है इसको गीता ने। तद विद्य प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननि तत्व दर्शिना। जो ज्ञानी तत्व का दर्शन जानते हैं वो तुमको भी ज्ञान बता देंगे, लेकिन कब? यहाँ शीलवान होकर के उनकी सेवा में जाओ, उन्हें प्रणाम करो, तब वो ज्ञान का तत्व तुम्हें पात्र समझ करके। सबको ये ज्ञान का तत्व नहीं मिल पाता है, इसीलिए गीता में भी और मानस में भी कहा गया है कि ये बहुत ही सोच करके हर एक को बांटने की चीज नहीं है। जो है अनसुईया करता हो, जो द्वेष करता हो, उसको तो बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। मानस में भी अंत में कह दिया, और इसमें भी गीता में भी कहा है कि ये जो ना तपस्या, ना जिसकी तपस्या नहीं है, जिसका प्रेम नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, उसको ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस पर असर नहीं पड़ेगा। आपका भी समय व्यर्थ होगा और उसका भी समय व्यर्थ, उसको लगा रहने दो, जो अपने कर्म में लगा है उसको उसमें लगा रहने दो। तो ये तो शर्मा जी की कृपा है कि हम लोगों को इस थोड़े समय में बैठ करके और कुछ उस परम तत्व की ओर ले जाते हैं, जिससे कि ये ज्ञान बढ़ता है। समता जो है ये आत्म तत्व से ही आएगी, ये विज्ञान दृष्टि से आएगी। ये आप में पहले ज्ञान हो, फिर उसका एप्लीकेशन हो, तो आपको विज्ञान मिले, उस विज्ञान से समता दृष्टि आएगी, तो आपको परमात्मा का दर्शन इसी आत्मा से होता रहेगा, और इसी से आपको आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति है। तो आज के विषय यही समता तत्व का था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब। आज आपने गीता में समता का तत्व बड़े सारगर्भित शब्दों से किया। जैसा कि हम सब जानते हैं और जैसा कि सबको उम्मीद थी, उसी हिसाब से श्रद्धेय चतुर्वेदी जी ने आज का उद्बोधन किया। और जो भी लोग बैठे हुए हैं सब वास्तव में उनको कहीं भी इतना सरल, सुगम और सुग्राह्य था कि किसी को भी कोई इस मामले में कोई उत्कंठा या कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जिस हिसाब से चतुर्वेदी जी ने बताया है, वास्तव में यदि देखा जाए तो आज का मनुष्य जो है, या कहें कि आज का जो समाज है, वो ऊंच नीच की दीवारें
या फिर जन्मजात कारण से लेकर जो विभाजन हो रहा है, और उसका जो स्वार्थी लोग या आजकल का जो राजनेता या राजनीतिज्ञ लोग हैं जो आजकल के, वो ज्यादा इसका लाभ उठा लेते हैं, और ये वास्तव में आध्यात्मिक आदर्शों के बिल्कुल प्रतिकूल है, उनसे ये बिल्कुल मैच नहीं करता। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि जितने निकृष्ट पाप कर्मी जो है उनको नीच माना जाए और उनसे बचा जाए। भाई देवता और असुरों को दो भागों में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वो भी जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर। दुष्टता को तिरस्कृत और सज्जनता को सम्मानित किया जाना ही आज के परिप्रेक्ष्य में या गीता के परिप्रेक्ष्य में बहुत उचित है। और इस विभाजन के अनुसार ऊंच नीच की गणना हो सकती है। जाति या वंश के आधार पर आप किसी को ना तो छोटा मान सकते हैं ना नीच मानते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये सब भगवान के आदेश और धर्म आध्यात्म के सिद्धांतों के विपरीत माना जाएगा। आज का उद्बोधन श्रद्धेय आर्यन चतुर्वेदी साहब का इतना गीता में समता का तत्व के ऊपर जो उन्होंने दिया, हम बहुत 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 उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन किया। और अब मैं श्रद्धेय अरविंद भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आज का विचार और ओम का उच्चारण करें। श्रद्धेय अरविंद भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, और धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी सभा समाप्त करते हैं, आज का जो विचार है वो अखंड ज्योति पत्रिका जनवरी 2004 पेज नंबर 55 से है। एक जिज्ञासु ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? एक जिज्ञासु ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे अच्छा समय कब होता है? ज्ञानी ने समाधान किया कि जो काम हाथ में है, जो काम हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो साथ काम करता है, इसी प्रकार जो साथ काम करता है वही सबसे उपयुक्त है। इसी प्रकार जो साथ काम करता है वही सबसे उपयुक्त है, और वर्तमान समय ही सबसे उत्तम मुहूर्त है। बिल्कुल सही। वर्तमान समय ही सबसे उत्तम मुहूर्त है, इसे गवाओ मत, इसे गवाओ मत। आइए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा